नमस्कार। मैं हूं बीके सिंह और बीके लाइव टीच में स्वागत है। बहुत दोस्तों बहुत धन्यवाद। जी, आप हमारे चैनल के लिए एक बार फिर से आप अपना कीमती समय दिए हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके लिए दिए हैं कि पूरे समाज के लिए दिए हैं ताकि समाज को भलाई हो सके। जी बिल्कुल। तो हम चाहेंगे कि अगले 10 से 15 मिनट में जो कुछ भी आपसे जानकारियां मिले हमारे दर्शकों के लिए, उससे उनका कुछ भला हो। हमारी सर्वप्रथम यही प्रयास रहेगी। साथ ही आजकल बिहार में बहुत कुछ उठापटक चल रहा है, क्योंकि आप खुद बिहार से हैं, तो हम थोड़ी इस राजनीतिक घटनाक्रम पे भी आपकी टिप्पणी चाहेंगे कि क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि सहारा इंडिया के बहुत ऐसे निवेशक हैं जो हमारे बिहार से बिलोंग करते हैं। लाखों करोड़ों निवेशक हैं। उनकी भुगतान की रास्ता न निकाल करके माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपनी कुर्सी को कभी इस घाट और कभी उस घाट करने में लगे हुए हैं। तो आज जो ये घटनाक्रम इस वक्त चल रहा है कि कभी भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इस्तीफा दे सकते हैं। आखिर ऐसी नौबत क्यों आती है? सरकार बनती है जनता के लिए कि कुर्सी के लिए? असल बात है क्या जी कि हम 1 मिनट का समय इसलिए लेंगे कि इस संसार में जो कोई भी व्यक्ति है ना, वो सिर्फ अपने लिए ही करता है। अब मैं एक दो छोटा छोटा उदाहरण देता हूं। मान लीजिए कि हमने अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर बहुत बड़े ओहदे तक पहुंचा दिए, बहुत अच्छे पोजीशन में है, वो अपनी देखरेख कर रहा है। यह अगर हमारा स्वाभिमान अगर वहां टूटता हुआ दिखाई देगा तो हम नहीं बना देंगे। जी लेकिन हम इसलिए बनाते हैं कि लोग मुझे कहे कि आपका लड़का बहुत अच्छा, आप बहुत अच्छे, मुझे प्रशंसा मिले, इसलिए लोग ऐसा करते हैं। अगर मैं अपनी पुत्री का विवाह बढ़िया स्थान पर नहीं कर दिया तो मुझे संतुष्टि नहीं होगी कि वो लोग मुझे बदनाम करेंगे। जी लेकिन यही अगर मुझे लोग अच्छा कहने लगे तो मैं उस कार्य को करने के लिए पहले उद्यत होगा। रह गई बात राजनीति की, कोई दूसरे के लिए कुछ नहीं करता है। अगर कोई भी व्यक्ति अपने जाति का नेता चुनता है तो अपने जाति के कितने लोगों का भला किया। जी अंबेडकर की धर्म छोड़ के भागे, इस कीचड़ को साफ नहीं किए। हम क्या पुरुषार्थ कहें, वो अगर छोड़ के भाग गए तो इस कीचड़ को साफ करने का जिम्मेवार कौन? जी बिल्कुल। ऊपर यह दायित्व है। अगर अपने परिवार को हम अपना समझते हैं और उसमें कहीं से कोई दोष है, खोट है, तो हम उसको ठीक करेंगे कि भाग जाएंगे? जी और कितने हरिजनों दलितों का कितने का उद्धार किया उन्होंने। मुंह में बोली दिए तो लालू भी बोली दिया, तो यादव जी लोग जो है सो अपना कर रहा है। लेकिन यादव जी के साथ ब्राह्मणों तो है, जी राज तो है, औरों जात है। भलाई को किसी से कोई लेना देना नहीं है। हम कितना ले सकते हैं का खांच भांज सब कुछ है। जो उसके साथ जुड़ा हुआ है उसको कुछ न कुछ लाभ मिलता रहे, हाथ पर आता रहे। जय हो जय हो। जिस दिन हाथ पर आना बंद, जय हो बंद। जी। एक एक वाक्य बहुत चर्चित हुआ था पिछले दिनों, यूपी में काबा। उसी तर्ज पे आज हम कहना चाहते हैं कि आखिर बिहार में काबा नीतीश कुमार कि आगे के कुछ भविष्य है, या फिर बस यूं ही अपना टाइम पास कर रहे हैं? जब तक जब तक एक ईमानदार व्यक्ति नहीं आएगा कुछ नहीं होगा। एक कर्पूरी ठाकुर जी थे जो सबसे अधिक ईमानदार व्यक्ति माने जाते थे। जी के समय में जो हुआ सो हुआ, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं हुआ। जो भी हुआ जी लाभ देखते हुए हुआ, समाज के लाभ के लिए नहीं हुआ। व्यक्ति नेता अपने लाभ के लिए किया। मान लीजिए हमको एक योजना चालू करना है, उसमें हमको कितना बचेगा तो योजना चालू होगा, नहीं तो योजना बंद।
तो आपके और हमारे जैसे ही लोग तो जातिवाद पे वोट देते हैं, देखते नहीं है कि हाँ हमारे सामने उम्मीदवार कैसा है, अपना जाति का होना चाहिए। सबसे बड़े भ्रष्ट हैं वोटर, जो जी वोट डालते हैं। जी सबसे भ्रष्ट वो है कि अपना जात, अपना धर्म, अपना इलाका, अपना गांव, अपना सब कुछ देखता है, जिसके कारण वो ठगा जाता है। जी हम ईमानदार नहीं सकते हैं कि कौन देश के लिए, राज्य के लिए लाभ देगा, उसको हम नहीं देखते हैं। हम तो सबसे बड़े भ्रष्ट है कि कोई 150 में बिक जाता है, कोई नहीं भी बिकता है, फिर भी है किसी न किसी मानसिकता से दब के वोट करता है। जी नतीजा है कि हम ठगे जाते हैं। नहीं तो आज अगर हम ईमानदार चुनने लगे ना, तो भ्रष्टाचार बंद हो जाएगा। बिल्कुल, इसका निचोड़ यही है कि राजनीतिक नेताओं को ईमानदार बनने से पहले जनता को ईमानदार होना बेहद जरूरी है। वो हाँ हाँ हाँ, ये बात कि हमको ईमानदार होना है कि अगर हम ईमानदार को चुने। जी हम अपने बेटी को योग्यता के आधार पर देते हैं, तो देश को हम बिना योग्यता के आधार पर कैसे दे रहे हैं? जी फिर भी सक्षम, पढ़े लिखे अधिक हो या कम हो, मानसिकता वो नहीं है। मानसिकता ये है कि वो ईमानदार कितने हैं, जी ये लेना पहले आवश्यक है। एक बार हम धोखा में किसी से ठगा गए, बार बार ठगाते जा रहे हैं, हमारे से ज्यादा मूर्ख कौन होगा? जी फिर भी आज ये पूरी नेशनल मीडिया में ये खबर चल रही है कि नीतीश कुमार जी कभी भी इस्तीफा दे सकते हैं, ये खबर कभी भी आ सकती है। तो क्या आगे आने वाली जो सरकार है जनता के हित में कुछ करेगी या नहीं? गारंटी इस बात की नहीं है। गारंटी जी इस बात की है कि आने वाले कौन है। अगर ऐसे ही कोई महात्मा आ जाए तो फिर विकास ही विकास होगा। जी जब ये स्वार्थी आएंगे, कभी विकास नहीं होगा। तो क्या इस वक्त की जो जरूरत है वो क्या योगी सरकार की जैसे नेताओं की जरूरत है वहां पे? कोई ऐसे महात्मा आ गए जो मतलब उनको कोई जो है लाज लपेट, कोई आशा, कोई अधी नहीं हो, जी जो समाज के लिए हो। ऐसे अगर मानसिकता के लोग उच्च पद पर बैठते हैं ना, तो एक एक श्लोक बताते हैं जी कि प्रासाद शिरस्थोपी काको न गरुड़ाए थे। इसका अर्थ है, प्रासाद का अर्थ होता है कि बड़ा ऊंचा भवन, बहुत ऊंचा भवन प्रासाद कहलाता है। और उसके छत पर अगर कौवा बैठ जाए तो हंस नहीं हो सकता। जी बिल्कुल काको न गरुड़ाए थे, प्रासाद शिरस्थोपी, प्रासाद बहुत, मान लीजिए 20 मंजिल मकान है, और उसके छत पर अगर कौवा बैठ जाए तो वो हंस नहीं हो सकता। जी हंस बनने के लिए अगर नीचे में भी है तो हंस ही होना पड़ेगा। इसके लिए आवश्यकता है कि हम एक बार ठगे जा सकते हैं, बार बार ठगे जा रहे हैं, इसका तो हम बेवकूफ है और कोई नहीं। हमको ठगने के लिए हमको लोग आगे, तुम ठग के ले जाओ, तुम ये दो वो दो वो दो, तुम ठग के जाओ, एक नंबर वाले को नहीं देंगे। जी बिल्कुल, कोई भी सरकार आती है लगातार ये आश्वासन देती है कि हम गरीबों के लिए हैं, हम जनता के लिए हैं, लेकिन इस वक्त बिहार से करोड़ों निवेशक सहारा इंडिया के साथ साथ और भी जो बाकी चिट फंड कंपनियां हैं, सैकड़ों हजारों कंपनियां हैं जिसके निवेशक आज लगातार परेशान हैं, उनका भुगतान मिल नहीं रहा है। एक गरीब, आमतौर पे सभी गरीब तबके के लोगों का पैसा इसमें निवेश है, उनकी परिस्थिति पर ध्यान न देते हुए सरकार अपनी कुर्सी की परिस्थितियों पर लगातार ध्यान बनाई हुई है। आखिर निवेशकों का भला कैसे होगा? एक बात बता देते हैं, मान लीजिए कि अगर किसी बुरे हुए डूबे हुए कंपनी का पैसा जमा करता को भुगतान हो जाएगा, तो नेताजी को कोई बेनिफिट मिलेगा क्या? जी नेताजी को कोई बेनिफिट मिलेगा? तो फिर क्यों इस पर ध्यान दें? मतलब उन लोगों को भी बेनिफिट चाहिए भुगतान करने के पहले। जी, पुल बना, नेताजी को आ गया, पुल बना, जी नहीं आएगा, नहीं बनेगा। बहुत सारा ऐसा स्थान है जहां पुल की आवश्यकता है, विद्यालय की आवश्यकता है, अस्पताल की आवश्यकता है, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये आ नहीं रहा है तो नहीं होगा। जी यही सच्चाई है, जब तक किसी का अपना व्यक्तिगत मुनाफा नहीं दिखेगा, लोग एक कदम आगे बढ़कर के जनता के हित में फैसला नहीं करेंगे, चाहे वो किसी भी स्तर का नेता हो, असंभव, चाहे वो असंभव।
चाहे वो बिल्कुल एक ग्राउंड लेवल का नेता हो, विधायक, मुखिया, सांसद या फिर मुख्यमंत्री या फिर इससे भी और भी बड़े स्तर के नेता को कह सकते हैं। लेकिन अब माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी एक सहकारिता मंत्रालय के कार्यालय के जब उद्घाटन कर रहे थे तो उस दिन संबोधन में उन्होंने कहा है कि कोऑपरेटिव सोसाइटियों की जो है उसको बैंक में अब तब्दील करना जरूरी है और इसके लिए सोसाइटी को आगे आना होगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि उन्होंने खुद प्रपोजल दिया है कि आप आगे आइए, हमारा पूरा सिस्टम इस वक्त बन करके तैयार हो रहा है और लगातार हम इसकी प्रयास में है। गृह मंत्री की तरफ से प्रपोजल देना सहारा इंडिया के लिए कितना बेनिफिट हो सकता है? देखिए, प्रपोजल बढ़िया है, लेकिन यही गृह मंत्रालय और यही सीआरसी और यही सोसाइटी कहेगा कि बैंक का जो लाइसेंस मिला है तो बैंक का सीआरआर और एसएलआर आपको इतना परसेंट रखना पड़ेगा, इतने परसेंट का निवेश करना होगा, तो भुगतान का स्थान कहां बनता है जी? सीआरसी का मतलब सोसाइटी का भुगतान बैंक से करे तो इतना दिन इंश्योरेंस से क्यों नहीं किया, इवॉल्व से क्यों नहीं किया, और कोनो कंपनी में जो पैसा आ रहा है जहां से दे रहा है उससे क्यों नहीं कर रहा है? एक कंपनी से दूसरे कंपनी का भुगतान नहीं होता। इसी पर तो सेबी ने उसको रोक लगाया था कि आप फाइनेंशियल से कमर्शियल का पेमेंट कर रहे हैं, कमर्शियल से क्यूसॉफ का पेमेंट कर रहे हैं, क्यूसॉफ से सोसाइटी का पेमेंट कर रहे हैं। ये क्या तरीका है? इसी पर तो रोक लगा। एक कंपनी से दूसरे कंपनी का भुगतान कैसे हो सकता है? बिल्कुल। अगर बैंकिंग का लाइसेंस मान लीजिए सहकारिता मंत्रालय ही दे दे, सोसाइटी के अंतर्गत ही हो जाए, तो इस कंपनी का पैसा, अब आप कल्पना कीजिए कि सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड में पैसा होता था तो लोगों का भुगतान होता था। हमारा इंडिया का भुगतान सोसाइटी के पैसे से नहीं होता था जी। उसको सोसाइटी में पहले ट्रांसफर कीजिए तब भुगतान कीजिए। तो इस कंपनी से इस कंपनी में पैसा लीजिए कि जैसे ट्रांसफर कीजिए तो भुगतान होता था। ध्यान करिए जी। अगर आप एजेंट नहीं है तो नहीं समझिएगा। सहारियन का भुगतान सहारियन के अकाउंट से होता था। अब सहारियन के अकाउंट में पैसा नहीं है तो हमारा इंडिया में पैसा है तो उससे उसमें ट्रांसफर होता था। अब मान लीजिए कि आपके पास 4 गो बैंक का अकाउंट है, एगो पंजाब का, एगो स्टेट का, एगो सेंट्रल का। सेंट्रल का पैसा से आप अगर किसी को भुगतान करना चाहते हैं तो स्टेट बैंक से थोड़ी भुगतान होगा जी जी। और अगर आप पंजाब में भुगतान करना चाहते हैं तो इससे इसमें ट्रांसफर कीजिए तब उसको उसमें दीजिए। ये अखंड है, ये और उजड़ा जाएगा। यदि कोर्ट के उस रोक को हटा दिया जाए जिस पर कोर्ट ने रोक लगाया था कि पहले भुगतान तब कलेक्शन, वो अगर कलेक्शन पुनः चालू कर दिया, कहे कि भाई भुगतान करो, तो सबका भुगतान हो जाएगा। लेकिन भुगतान नहीं करना है, भुगतान तो करना ही नहीं है। उल्टा पुल्टा करते करते अपना समय चला जा रहा है। सबने एफिडेविट दिया था कि भैया हम इस संस्था में नहीं है। सुब्रत राय का अलग, स्वप्ना का अलग, जेपी का अलग, ओपी का अलग, सबका जी। तो वो लोग कह चुका है कि हम कहीं नहीं है। कोर्ट ने मान भी लिया। कोर्ट ने मान लिया है, तब हम किस स्तर पर जाएंगे उसको कहने। वो तो सीधे क्या कहेंगे, देखिए एफिडेविट दिया है। हम कहें भैया एफिडेविट गलत है तो एफिडेविट की जांच हो, तब वो कैंसिल होगा। कौन करेगा जांच? कौन कब करेगा? कैसे करेगा? कैसे होगा? भगवान जाने जी। बिल्कुल। लेकिन जब चारों तरफ से बिल्कुल एक अंधेरा सा दिखाई दे रहा हो, चाहे वो हमारे कार्यकर्ता हो या फिर हमारे जमाकर्ता बंद हो, इस वक्त पूरा ब्रह्मांड में उनको सिर्फ एक अंधेरा ही दिखाई दे रहा है उनके आंखों के सामने। भुगतान की दृष्टि से देखें तो उस परिस्थिति में अगर एक थोड़ी सी कहीं से अगर चिराग दिखाई दे रहा है तो क्या उस पर थोड़ी सी ये उम्मीद नहीं बनता है कि कुछ ना कुछ रास्ते निकल सकते हैं? चूंकि है तो मोदी सरकार, अभी भी रास्ता निकल सकता है जी। दो को एक मत होना होगा, न्यायालय और सरकार। अगर दोनों का हाथ बैठ जाता है
तो भुगतान संभव है। हमने आज ही एक वीडियो बनाया है कि सहारा इंडिया से भुगतान नहीं होगा जी। इसीलिए तो लोग कह रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, हो सकता है कुछ भी। मोदी है तो मुमकिन है, ये बात तो ठीक है, जी लेकिन ये तो कह रहे हैं कि भुगतान नहीं तो मतदान नहीं। जी अगर धोखा से ये गवर्नमेंट हार गई, ईर्ष्या में, धोखा में, तो भुगतान कोई माई का लाल नहीं दिला सकता है, क्योंकि इस सरकार का नियम है कि तुम इस पर भुगतान करो। सभी स्टेटों को बाध्य करेगा कि भुगतान करो, और जैसे जो होगा इसी सरकार के माध्यम से होगा, चाहे इलेक्शन से पहले हो चाहे इलेक्शन के बाद हो, लेकिन दूसरी सरकार नहीं करवाएगी, लाठी मार मार के भगा देगी। जी बिल्कुल। तभी तो लगातार निवेशक या कार्यकर्ता जितने भी सहारा इंडिया सहित देश में जितनी भी चिट फंड कंपनियां हैं, बावजूद इतनी परेशानियां हैं, फिर भी लगातार मोदी सरकार एक से बढ़कर के एक राज्यों में लगातार सरकार बनाते जा रही है। सिर्फ यही एक विश्वास है कि मोदी है तो मुमकिन है। तो हम उम्मीद करेंगे कि आगे आने वाले दिनों में सरकार कुछ निवेशकों के हित के लिए बड़ा कदम उठा सकती है। निश्चित जी भुगतान, इस सरकार में भुगतान निश्चित है। जी जी सर, आप अपनी राय और सुझाव दिए हमारे दर्शकों के लिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी मेरा कर्तव्य है, जी जी ड्यूटी, that I convince all of our family. थैंक यू।